पाकिस्तान दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान सरहदी सलामती और इलाक़ाई अमन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की दौरे पाकिस्तान से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतही वफ़द भी होगा। क़याम के दौरान मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। इस्राईली जारहत के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा होगा। ईरानी सदर दौरे का आगाज़ लाहौर से करेंगे। वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मौजूदा दौर के हाइब्रिड ख़तरात से निपटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। पाक फ़ौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरजन का दौरा, कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई, जिस पर फील्ड मार्शल ने तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान किया। जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशावराना महारत और जंगी महारत की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात भी की और जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ़ की। खिताब में कहा, पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फ़ौज की जानिब से जारी तरबती सरगर्मियों को काबिल फ़ख्र करार देते हुए कहा कि ये तैयारी दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाती है। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में इजाफा, आर्मी एविएशन की अपग्रेडेशन में अहम संग मील। पाक फ़ौज की जंगी क़ुव्वत में जदीद तरीन हेलीकॉप्टर Z10 ME की सूरत में शमूलियत। जदीद रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस हेलीकॉप्टर हर मौसम में हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में हेलीकॉप्टर्स की जानिब से किए गए फायर पावर मुजाहिरे का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद मोराल, पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा कि पाक फ़ौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हेलीकॉप्टर फ़िज़ाई और ज़मीनी अहदाफ के खिलाफ फ़ौज की कार्रवाइयों की सलाहियत में नुमाया इजाफा करेगा। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी की खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन के अहकाम जारी। क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान तैयार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक क्रशिंग बर वक्त शुरू ना हुई तो 2,60,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। हुकूमत ने वजारत फूड को 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे रखी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 62,000 से ज़ायद ख़ानदानों को बिला सूद कर्जा फराहम कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत एक माह में 14 अरब रुपए से ज़ायद रकम 19,677 ख़ानदानों में तकसीम की गई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के मुताबिक मजमूई तौर पर 8,400 घर मुकम्मल और 51,000 से ज़ायद ज़ेर तामीर हैं। जुलाई में 3,215 घर मुकम्मल हुए हैं। हज़ारों अफराद अपने घर मुंतकिल हो चुके हैं। भारत को शिकस्त देने का मज़ा इस बार आया है। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करने का मज़ा आया। पाकिस्तान की जंग में कामयाबी पर मार्का हक और जश्न आज़ादी एक साथ मनाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा सच कड़वा होता है, इसकी कीमत भी अदा करना पड़ती है। सहाफ़त करना किसी जिहाद से कम नहीं। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारे मुल्क का मज़बूत चेहरा दिखाना मीडिया हाउसेस का काम है। प्रोपेगेंडा और तासुब की सियासत चलती रहेगी। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की वो खुद हमारे पास मदद के लिए आए। हमारी क़यादत का मीडिया ट्रायल किया गया।
हलीमा खानम को अपने भाई की तरह मुसलसल झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे तो पूछ लें कि वो आने की इजाज़त दे भी रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि जब बच्चों के वालिद वालिदा सोयम और फसादियों का गुरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्दिस्तान के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान किया है। गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून से जारी जानी और माली नुकसान पर जायजा इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया बारिशों में मुल्क भर खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में जानी और माली नुकसान हुए। हिदायत दें कि तमाम मुतल्लिका इदारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान इंतजामिया से मिलकर होने वाले नुकसान का तखमीना लगाएँ। वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों और आवाम से इज़हार यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्दिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। पंजाब भर में सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। मरियम नवाज 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूजियम और यादगार मार्का हक की नकाब कुशाई करेंगी। वज़ीर आला ने कहा कि मार्का हक ने आज़ादी और जश्न की अहमियत बढ़ा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरे बाब का इजाफ़ा कर दिया। कौम ने भी अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर साबित कर दिया है कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। यही है कि जिस तरह दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला किया और कौम पूरी एक साथ मुत्तहिद हुई थी, बहुत अरसे के बाद इस तरह की हमें एक खुशी नसीब हुई है। मैं यहाँ झंडे और झंडियाँ लेने आया ताकि मैं अपने घर को सजा सकूँ। पाकिस्तान 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मनाई जाएगी, क्योंकि आर्मी पाक फ़ौज ने इंडिया को शिकस्त दी है, जज्बा ज़्यादा है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, अवाम का जोश खरोश शदीद नहीं। गलियां और बाजार सज गए, इमारतों पर चरागा हो रहा है, गली गली मिली नगमों की गूंज है। अर्ज़ पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए हर कोई आज़ादी की खुशियों में अपने अपने तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में रात गए तेज हवाओं के साथ बारिश। हरीपुर और गिरदोनवाह में भी अब्र रहमत। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद एक मकामात पर बारिश की तवक्को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।